हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर पार्ट 2 यूज़ ऑफ हैज़ हैव और हैड के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की थी यूज़ ऑफ इज़ एम आर वाज बर। अगर किसी ने वो वाली वीडियो मिस कर दी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हैज़ और हैव के बारे में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में देख लीजिए, ये सेंटेंस जिसमें कि रखता है, रखती है, रखता हूँ, रखते हूँ आदि समाप्त होते हैं, अथवा ऐसा आभास या ऐसा लगता है कि किसी के पास कोई वस्तु है। जब कोई भी वाक्य है जिसमें पास आ रहा है बीच में, जैसे हमारे पास, उसके पास, तो इससे पहले कोई नाउन या एडजेक्टिव आता है। इन सेंटेंसेस में कोई और क्रिया नहीं आती है, तो इन वाले वाक्यों में हैज़ और हैव का यूज होता है। रूल्स देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव और ऑब्जेक्ट, इन वाक्यों में हैज़ हैव का प्रयोग होता है। किस किस के साथ हैज़ लगेगा, कहाँ हैव लगेगा, ये देखिए। प्रेजेंट टेंस में आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल में है, बहुवचन में है, आई वी यू दे के साथ हैव, और ही शी इट वो सिंगुलर सब्जेक्ट, और आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर एक वचन में है तो ही शी इट के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। ये जो रूल है, समझने वाली बात यही है। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे पहला देखिए, मेरे पास एक नई घड़ी है। अब यहाँ पर पास आ रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस है ये, इसमें कोई वर्ब या क्रिया या कोई काम नहीं हो रहा है, तो इसमें सिंपल क्या लगेगा, हैज़ या हैव का यूज़ होगा। तो देखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, और आई के साथ क्या लगता है, ये पहले बोला था, आई के साथ हैव, आई यू वी दे, या सब्जेक्ट आपका प्लूरल में हो। तो मेरे पास एक घड़ी है, तो आई और आई के साथ लग जाएगा हैव। बाकी तो हमारा अदर अदर वर्ड्स हैं ये, अ न्यू वॉच। ये देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम्हारे पास बजाज स्कूटर है। सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तो यू के साथ भी क्या बताया, हैव का यूज होता है। यू हैव, और बाकी अदर वर्ड्स, यू हैव बजाज स्कूटर। तीसरा देख लीजिए, समीर के पास एक कंप्यूटर है। अब समीर, ये देखिए, ये नाम है, ये सिंगुलर है, तो नाम के साथ हमारा लगेगा हैज़। समीर हैज़ है, ये भी पास आ रहा है बीच में। समीर के पास, समीर हैज़ अ कंप्यूटर। मेरे चाचा के पास एक बड़ा घर है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट का वाला वाक्य है। मेरे चाचा, माई अंकल, अब पास आ रहा है इधर तो हैज़ लगेगा। माई अंकल हैज़ अ बिग हाउस। पंकज के बहुत मित्र हैं, तो ये देखिए पंकज, इतना सा देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। मित्र हैं, ये प्लूरल है, हमें सिर्फ सब्जेक्ट देखना होता है। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल है तो उसके हिसाब से हैज़ और हैव का यूज़ होता है। तो पंकज के बहुत से मित्र हैं, तो पंकज हैज़ मैनी फ्रेंड्स, इस तरह से ये ट्रांसलेट होगा। आगे नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, इन सेंटेंसेस से पता चलता है कि किसी के पास कोई वस्तु नहीं है। इसमें वही है, पास नहीं है, जब यह नहीं आ जाएगा तो इसके रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट इधर लग जाएगा, या नो लगेगा, और ऑब्जेक्ट। तो इनमें हैज़ हैव के पश्चात नॉट या नॉट का प्रयोग होता है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हैज़ और हैव का यूज़ होता है। वो पहले मैंने बताया था आपको, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज़, ही शी इट, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा, आई यू वी दे, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैव का यूज़ होता है। ये देखिए, मेरे पास एक नई घड़ी नहीं है। अब नहीं बीच में आ गया है तो नॉट लगा देंगे, ट्रांसलेशन वही रहेगी जो ऊपर की थी, आई हैव नॉट अ न्यू वॉच। तुम्हारे पास बजाज स्कूटर नहीं है, यू हैव नॉट अ बजाज स्कूटर। तो इस प्रकार हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, समीर के पास एक कंप्यूटर नहीं है, तो वही सिंगुलर सब्जेक्ट, समीर हैज़ नॉट अ कंप्यूटर। तो इस प्रकार ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनको स्टडी कर लें आप अच्छी तरह से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं और किसी के पास कोई वस्तु होने रखने की बात होती है। इसमें भी यही है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था जब सेंटेंसेस वाली भी मैंने वीडियो बनाई हुई थी पीछे। अगर वो वाली वीडियो अगर किसी ने मिस कर दी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, आप वहाँ से जाकर भी उसको स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, प्रश्न पूछा होगा और इसके रूल देख लीजिए, हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसमें
सबसे पहले हमें हैज़ और हैव लगाना पड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। देखिए क्या मेरे पास एक नई घड़ी है, तो इसमें हैज़ या है पहले आएगा, ये दिखना पड़ेगा हमें सब्जेक्ट को। मेरे पास, तो मेरे पास, मेरे आई, तो हैव यहाँ आएगा, तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ हो रही है, आई के साथ हैव लगेगा, तो हैव हमें पहले ही लगाना पड़ेगा। हैव आई अ न्यू वॉच और साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या तुम्हारे पास बजाज स्कूटर है। अब तुम्हारे सब्जेक्ट देखिए पहले, तुम्हारे, यू, तो यू के साथ भी हैव लगेगा, तो इसमें भी हैव स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा। हैव यू ओ बजाज स्कूटर। ठीक है। जैसे अब देखिए क्या समीर के पास कंप्यूटर है। अब समीर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ हैज़ पहले ही लगाना पड़ेगा हमें। हैज़ समीर अ कंप्यूटर। और इसी प्रकार ये दो सेंटेंसेस है, इनको आप अच्छी तरह से स्टडी कर लें। आगे देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और साथ में नहीं का भी यूज़ होगा, और पहचान वही होगी, मेरे पास, उसके पास, रखता है, रखती है, ये वाले वाक्य होते हैं। रूल देख लीजिए इसका, हैज़, हैव, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में नॉट या नो, और फिर ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ समझने के लिए। क्या मेरे पास एक नई घड़ी नहीं है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ये। तो क्या मेरे पास, अब मेरे आई तो है पहले आएगा, हैव आई सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट लगाना पड़ेगा, हैव आई नॉट, अदर वर्ड्स आ गए, ऑब्जेक्ट आ गया, और न्यू वॉच, ये हो गया। क्या तुम्हारे पास बजाज स्कूटर नहीं है। तुम्हारे, यू, तो पहले क्या लगेगा, हैव लगेगा। हैव यू, फिर नॉट आएगा, हैव भी आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट, हैव यू नॉट आ गया, अदर वर्ड्स अ बजाज स्कूटर। क्या समीर के पास एक कंप्यूटर नहीं है। अब समीर आ गया, वही ऊपर वाले वाक्य, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज़ पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट, हैज़ समीर नॉट अ कंप्यूटर। आप इन सेंटेंसेस को भी स्टडी कर लें। और अंत में देखिए एक्सरसाइज दी गई आपके लिए सॉल्व करने के लिए। जैसे देखिए पहला सेंटेंस दिया गया, डॉली के पास एक गुड़िया है, तो ये भी वही सेंटेंसेस है, इनको आप अच्छे से ट्राई करेंगे और अपनी कॉपी में इनको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ हैड के बारे में। अब हैड का यूज़ कहाँ करना है, तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए हैड का यूज़ इन सेंटेंसेस के अंत में रखता था, रखती थी, रखते थे आता है, या यह स्पष्ट होता है कि किसी के पास कोई चीज़ थी। इससे पहले नॉन या एडजेक्टिव लगता है और इन वाक्यों में कोई और क्रिया नहीं होती, वही रूल है। इसमें क्या है, पहले जो हमने हैज़ है पढ़ा उसमें था रखता है, रखते, रखते हैं, रखती है, पास है। लेकिन ये जो अभी हैड का यूज़ जब हम करेंगे तो किसके साथ करेंगे, इनके अंत में क्या आएगा, रखता था, रखती थी, रखते थे, पास था, पास थी, पास थे, ये इनके पास टेंस का ही है। तो इसमें सभी तरह के सब्जेक्ट्स जो होते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, के साथ से सिर्फ हैड का प्रयोग ही होता है। इसमें हमने कुछ नहीं देखना होता है कि मतलब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है, क्योंकि इसमें अकेला हैड का यूज़ होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। रूल्स देख लीजिए इसके रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड और ऑब्जेक्ट। राजा के पास एक हाथी था, तो था वाली बात आ रही है, पास था, पास थे, पास थी, रखता था, रखते थे, रखती थी। तो ये ध्यान रखना है आपने कि इसमें सिर्फ हैड यूज़ होगा। राजा के पास, राजा, अब ये हमारा राजा जो है ये सब्जेक्ट है, तो द किंग हैड एन एलिफेंट। हमारे पास एक सफेद गाय है, वी हैड अ वाइट काउ। वरुण के पास जादू की अंगूठी है, वरुण हैड अ मैजिक रिंग। तो इस प्रकार ये जो सेंटेंसेस नीचे दिए गए हैं, आप इनकी भी स्टडी कर सकते हैं अच्छी तरह से अपने आप। चलिए आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंस। बस नेगेटिव सेंटेंस आपको पता है, नकारात्मक वाक्य, इसमें नहीं रखता था, नहीं रखती थी, नहीं रखते थे, पास नहीं था, पास नहीं थे, ऐसे वाले ये सेंटेंस आएंगे। इसके रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट और ऑब्जेक्ट। इसमें सिर्फ नॉट का यूज हो जाएगा, बाकी रूल वही रहेंगे। राजा के पास एक हाथी नहीं था, द किंग, राजा, द किंग हैड नॉट एन एलिफेंट, हैड नॉट का यूज हो रहा है इसमें। और यहाँ देखिए एन का यूज हुआ है एलिफेंट से पहले। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि यहाँ ए का यूज़ क्यों नहीं हुआ एक के लिए, तो ये आर्टिकल्स हैं, ए एंड द। ठीक है, आर्टिकल्स की वीडियो भी कुछ दिनों के बाद आपके पास पहुंच जाएगी, आप अच्छी तरह से उनको भी स्टडी कर सकते हैं। सेकंड देखिए, हमारे पास एक सफ़ेद गाय नहीं थी,
वी हैड नॉट अ वाइट काउ। अब यहाँ ए यूज हुआ है, देख लीजिए। तो वरुण के पास कोई जादू की अंगूठी नहीं थी। वरुण हैड नो मैजिक रिंग। तो ये वाले सेंटेंस जो ये आपने स्टडी कर लेने अच्छी तरह से। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें भी ये सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, और वही रखता था, रखते थे, रखती थी, पास था, पास थे, पास थी। रूल देख लीजिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ये सेंटेंस हैड से शुरू होते हैं और लास्ट में अंत में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या राजा के पास एक हाथी था, तो इसमें हैड तो पहले ही लगेगा और बाकी वही सेंटेंस रहेगा। हैड द किंग एन एलिफेंट। क्या हमारे पास एक सफ़ेद गाय थी। हैड वी ओ वाइट काऊ, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। क्या वरुण के पास जादू की अंगूठी थी। हैड वरुण ओ मैजिक रिंग। इस प्रकार से ये सारे सेंटेंस जो आपने स्टडी करने हैं। आगे अगला सेंटेंस आएगा हमारा, आएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। रूल देख लीजिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नो प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जिनको बोलते हैं। क्या राजा के पास एक हाथी नहीं था। क्या भी और नहीं भी आ रहा था पास भी आ रहा है साथ में, ये ध्यान रखना है। तो हैड द किंग, हैड तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, साथ में नॉट लगेगा। हैड द किंग नॉट एन एलिफेंट, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड, क्या हमारे पास एक सफेद गाय नहीं थी। हमारे पास, हैड वी नॉट अ वाइट काउ। इस प्रकार थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है, बहुत आसान होते हैं करने के लिए। तो आप अपने आप सेल्फ स्टडी करेंगे इनकी। और नीचे एक्सरसाइज दी गई है, ये आपने खुद ट्रांसलेट करना है। वोकेबलरी साथ में दी हुई है, जो हाईलाइट किए हुए हैं वर्ड्स। बुखार, फीवर लिखा हुआ देखिए, वॉइस, आवाज़, नौकरानियाँ, ये है मेड्स। तो इस तरह से आप अपने आप इनको ट्राई करना। इसी के साथ हमारा आज का जो हैज़ और हैव से रिलेटेड जो वीडियो थी उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप सभी को हैज़, हैव, हैड का यूज़ करना आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की और वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपके फ़ोन पे आती रहे। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेंसेस के बारे में, तो जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ।